नमस्कार। मैं आज जो आप मीडिया के साथी हमारे इस महत्वपूर्ण विषय को कवर करने के लिए आए हैं, आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आज हम एसडीएम महोदय के कार्यालय में आए हैं। मेरे साथ जो वरिष्ठ कांग्रेसी यहाँ के हैं, भाई सागर सिंह ठाकुर जी, संतोष ठाकुर जी, देवीदास कांगड़ा जी और भी सहयोगी सब लोग यहाँ पे आए थे। आप देख ही रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से जोगिंद्रनगर का जो पीडब्ल्यूडी विभाग का जो बीएनआर का जो डिवीजन है, उसके जो हमारे अधिशासी अभियंता है जेपी नायक जी, उनके ऊपर बार बार कुछ न कुछ आरोप लग ही रहे हैं। और आए दिन जो है इस विभाग में आरटीआई का जो है काम चला ही रहता है। सारा जो स्टाफ है वो आरटीआई के ही जवाब देने में व्यस्त रहता है। और जो चुने हुए प्रतिनिधि, जैसे हाल ही में जो हमारे इंडिया गठबंधन के हमारे साथी हैं कुशाल भारद्वाज जी, और जो मेरे जो ब्रीक क्षेत्र का जो मेरा जिला परिषद का वार्ड है उसके भी वो चुने हुए हमारे जिला परिषद हैं और हमारे इंडिया गठबंधन के भी सहयोगी भी हैं, उनके साथ अगर हमारी सरकार में और हमारे सरकारी कार्यालयों में अगर दुर्व्यवहार होता है, अगर उनकी बात सुनी नहीं जाती है, तो एक आम आदमी की जो है हम क्या उनसे अपेक्षा रख सकते हैं। तो ये चंद निवेदन मैं आप सबके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी से करना चाहता हूं कि जो आरोप आदरणीय कुशाल भारद्वाज जी ने इस अधिशासी अभियंता के ऊपर लगाए हैं, उनकी जो है स्वतंत्र जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए और वो कमेटी यहाँ पे आए और जो अधिशासी अभियंता से भी पूछताछ करे, कुशाल भारद्वाज जी से भी पूछताछ करे और स्टाफ में भी जो जितने भी अधिकारी कर्मचारी है, जैसा कहा जाता है कि जो चपड़ासी और जो चौकीदार जो लोग हैं वो लिपिकीय स्तर के कार्य कर रहे हैं और जो दो सुपरिटेंडेंट वहाँ पे बिठाए हुए हैं, कोई वहाँ पे काम उनसे कोई काम ऐसा नहीं लिया जा रहा है। अपने जो टेस्ट के अपने जो यस मैन लोग हैं उन्हीं से ऐसा सुनने में आया कि काम करवाया जा रहा है। और जो चाहे उनके अधिकारी हैं, चाहे उनके कर्मचारी है, चाहे ऑफिस में कोई आगंतुक है, फरियादी है, चाहे ठेकेदार लोग भी, हमारे जो छोटे स्तर के जो ठेकेदार हैं, उनके साथ जो है अधिशासी अभियंता जी का जो व्यवहार है वो बड़ा आपत्तिजनक है, निंदनीय है। बड़ी गाली गलौज की भाषा वो इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के आरोप जो है उनके ऊपर लग रहे हैं। और जो कई तरह के, जैसे जो हमारी सरकार, माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी जो धन का प्रावधान करके यहाँ पे कार्यों को भेजते हैं, वो एक अयोग्य व्यक्ति से उसके भूमि पूजन और उद्घाटन करवाने के काम कर रहे हैं। क्या ये बात सच है? इसकी भी जांच होनी चाहिए। और ये इनका ही खुद का मानसिक संतुलन खराब है या इनके ऊपर कोई राजनीतिक दबाव है या कोई ऐसा कोई स्वयंभू नेता है जो इनको जो है अपने इशारों पे चला रहा है, इस बात की भी जांच जो है होनी चाहिए। अगर कुशाल भारद्वाज जी ने ये आरोप लगाए हैं, वो एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं और मैं चाहता हूं कि एक तो हमारे गठबंधन के साथी भी हैं और चुने हुए प्रतिनिधि हैं और राजनीति में एक लंबे समय से अपनी पारी खेल रहे हैं और उनका एक अच्छा यहाँ पे जो है रिकॉर्ड यहाँ पे राजनीतिक रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर उन्होंने आरोप लगाए हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष के को भी इस चीज का मुद्दा मिल रहा है और आए दिन जो है हम कहीं भी चर्चा में बैठते हैं तो जवाब देना मुश्किल हो रहा है। तो मैं ऐसा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से करता हूं। बहुत अच्छा कार्य हमारी सरकार कर रही है, बहुत अच्छे यहाँ पे सड़कों के लिए भी जो है धन का भी प्रावधान किया जा रहा है, लेकिन किस तरह की यहाँ पे अगर बंदर बांट हो रही है या किस तरह का यहाँ पे जो है उनका व्यवहार अगर सही नहीं है। एक जिला परिषद अगर कार्यालय में आता है, हो सकता है उनका काम जो है करने लायक नहीं हो, गलत भी वो कुछ कार्य करने की मांग कर सकते हैं, लेकिन एक अधिकारी का जो नैतिक दायित्व बनता है, अगर वो अपनी सीट पे बैठा है तो कोई भी अगर व्यक्ति आता है किसी भी तरह का काम बता सकता है, लेकिन उसके अंदर इतनी सोच और इतनी समझ होनी चाहिए कि किस तरह से जो है वो सामने वाले व्यक्ति को संतुष्ट करे और उनको बताए कि आपकी मांग जो है जायज नहीं है। लेकिन इस तरह का दुर्व्यवहार करना, बिना बात के पुलिस को बुला लेना, बिना बात के उनको एसडीएम के कार्यालय में भेजना, पूरे जो जोगिंद्रनगर का नाम मैं समझता हूं कि पूरे जो हिमाचल प्रदेश में आज खराब होने जा रहा है। आए दिन जो है विधानसभा में जोगिंद्रनगर के सवाल पहली बार ऐसा देखने को मिला जब से ये एक्सिन महोदय यहाँ पे बैठे हैं, तब से जो है कोई विधानसभा में सवाल पूछ रहे हैं। आए दिन जो है पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यालय में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। आरटीआई का यहाँ पे बार बार आरटीआई आ रही है। सारा जो विभाग का जो इनके जो कर्मचारी हैं वो आरटीआई का जवाब देने में रह जाते हैं। तो लोगों के काम कब होंगे? आने वाले, अब बरसात बिल्कुल सिर पे है, कितने लोगों के वहाँ पे मुसीबतें आती हैं, कष्ट आते हैं, उनके ऊपर जो है अधिकारी कब समय देंगे? एक उन्होंने और ये भी कहा है कि ये जो जहाँ इनकी एक एज ए एक्सियन जो उनकी वहां पे किसी बैठक में जाना वांछित भी नहीं होता है, वहां पे भी वो जाके पहुंच जाते हैं और ऑफिस में बैठने का काम नहीं करते हैं। जनता इनसे मिलने आती है, वो पूरा दिन इनका इंतजार करके वो उनको वापस जो है घर मुड़ जाना पड़ता है। दूर दराज के क्षेत्र जो है जोगिंद्रनगर हमारा यहाँ पे मुख्यालय है।
मेरा ऐसा मानना है कि माननीय जो हमारे लोक निर्माण मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह जी बहुत अच्छा ये कार्य कर रहे हैं। आए दिन ये दिल्ली जाते हैं, दिल्ली सरकार से जो है किस तरह से गुहार लगा के अलग अलग हेड से जो है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में धन लाने का प्रावधान कर रहे हैं और सरकार जो है उसमें आगे गति देने का काम कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो मनोबल को तोड़ने का प्रयास जो है इस तरह के अधिकारी और कर्मचारी उनका कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी छवि को मैं समझता हूं कि धूमिल करने का ये प्रयास कर रहे हैं और उनका मनोबल को गिराने का ये प्रयास कर रहे हैं। ऐसे अधिकारी और कर्मचारी के ऊपर अगर ये जो आरोप है ये सच पाए जाते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, तो इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जो मांग है मैं माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार से करता हूं। ये चंद निवेदन मुझे आप मीडिया के साथियों के माध्यम से आम पब्लिक के बीच में भी रखने थे और सरकार के समक्ष भी मैंने रखने थे। आज हमने माननीय एसडीएम महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री जी को ज्ञापन सौंपने का काम किया है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस जो हमारा ज्ञापन है इस पर कार्रवाई करेंगे और शीघ्र जो है जोगिंद्रनगर की जनता को क्या सच है क्या झूठ है इसका जो है देखने को उनको मिलेगा। धन्यवाद।